Good morning to all of you. Today I am going to start the topic types of stomata. Stomata ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके टाइप्स के बारे में. ठीक है. स्टोमेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी सेल. इसके बेसिस पे इसको हम क्लासीफाई करेंगे सब्सिडरी सेल के बेसिस पे. तो पहला हमारा है इसका एनमोसाइटिक स्टोमाटा, एनाइसोसाइटिक स्टोमाटा, पैरासाइटिक स्टोमाटा, डाइक्रेटिक स्टोमाटा, ग्रामिनियस स्टोमाटा, एक्टिनोसाइटिक स्टोमाटा एंड टेट्रासाइटिक स्टोमाटा. ठीक है. तो बारी बारी से एक एक करके सारे को पढ़ेंगे. ठीक है. पहला टाइप कौन सा हमारा एनेमोसाइटिक स्टोमाटा. ठीक है. तो एनेमोसाइटिक स्टोमाटा में हम लोग बेसिकली जितना भी टाइप्स अभी पढ़ेंगे सब सब्सिडरी सेल के बेसिस पे पढ़ेंगे. और सब्सिडरी सेल कहाँ होता है? गार्ड सेल के जस्ट बगल में. ठीक है. और उसके बाद क्या होता था? एपिडर्मल सेल्स. एनेमोसाइटिक्स बोलेंगे या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेनोन्यूक्लियस इरेगुलर सेल्स स्टोमाटा. का डिफिनेशन हो जाएगा गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय रैंडम नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट. तो गार्ड सेल जो हमारा ये है, ये गार्ड सेल क्या करेगा? ये किससे घिरा हुआ रहेगा? रैंडम नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल से विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट. इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगा. ठीक है. रैंडमली घिरा रहेगा. इसका स्ट्रक्चर होगा नो सब्सिडरी सेल प्रेजेंट. और हमने बड़ा था सब्सिडरी सेल पे इसको डिफाइन करेंगे. सब्सिडरी सेल के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं. तो लेकिन पहला टाइप जो हमारा है एनेमोसाइटिक स्टोमाटा, इसमें क्या होता है? सब्सिडरी सेल एब्सेंट होता है. सब्सिडरी सेल के जस्ट बाद क्या होता था हमारा? एपिडर्मल सेल. एपिडर्मल सेल्स वाला यहाँ रहेगा लेकिन सब्सिडरी सेल वाला प्रेजेंट नहीं रहेगा. ठीक है. द सराउंडिंग सेल्स आर सिमिलर टू अदर एपिडर्मल सेल. जस्ट सिमिलर होगा सब्सिडरी सेल्स का एपिडर्मल सेल्स, वो गार्ड सेल के बगल में रहेगा. ठीक. ये फीचर इसका हो जाएगा एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सब्सिडरी सेल. जो स्पेशल सब्सिडरी सेल्स रहता है ये इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं रहता है. ठीक है. एग्जाम्पल हो गया इसका रेनोन्यूक्लियसी फैमिली, कुरकुरबिटेसी फैमिली, पापावेरेसी फैमिली. ठीक है. एंड इंपोर्टेंस हो जाएगा इंडिकेट्स अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टोमेटल स्ट्रक्चर यूजफुल इन टैक्सोनॉमी. ये प्रिमिटिव टाइप का स्टोमेटल है, इसमें सब्सिडरी सेल प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक. दूसरा टाइप इसका हम लोग देखेंगे एनाइसोसाइटिक स्टोमाटा. ये मेनली क्रूसीफेरियस टाइप्स का होता है और क्रूसीफेरियस फैमिली में पाया जाता है. तो ये इसमें क्या होता है? गार्ड सेल जो सराउंडेड होगा 3 सब्सिडरी सेल. ठीक है. गार्ड सेल जो हो गया ये हमारा स्टोमाटा का किससे घिरा हुआ रहता है? ये 3 सब्सिडरी सेल से. वन ऑफ विच इज स्मॉलर देन अदर 2. 3 सेल जो रहेगा उसमें से एक सब्सिडरी सेल छोटा रहेगा, 2 है ना, 2 ये बड़ा है और ये थर्ड वन क्या है? ये छोटा है अदर 2 से. स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 3 सब्सिडरी सेल प्रेजेंट रहेगा एनाइसोसाइटिक स्टोमाटा में. एंड एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है. ठीक है. कैसा अरेंजमेंट इसमें? एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मतलब बराबर बराबर में बटना. 3 है तो बराबर में बट नहीं सकता है. ये फीचर्स इसका हो जाएगा अनइक्वल साइज सब्सिडरी सेल, 1 स्मॉल एंड 2 लार्ज. का साइज कैसा होता है? अनइक्वल साइज होता है सब्सिडरी सेल का. एक स्मॉल रहेगा, 2 लार्ज शेप का रहेगा. एग्जाम्पल हो जाएगा क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी या सोलेनेसी, कैप्रिडिएसी फैमिली. सब इस फैमिली में पाया जाता है स्टोमाटा एनाइसोसाइटिक का. यदि हम लोग फैमिली की बात करेंगे तो किस किस फैमिली में पाया जाएगा? एनाइसोसाइटिक क्रूसीफेरी में पाया जाएगा, ब्रेसिकेसी में पाया जाएगा, सोलेनेसी में पाया जाएगा एंड कैप्रिडिएसी में पाया जाएगा. ठीक है. इंपोर्टेंस इसका हो जाएगा कॉमन इन डाइकोट स्पेशली इन क्रूसीफेरी फैमिली. ये डाइकोट मोनोकोट जो होता है जिसमें 2 कॉटिलेडन्स वाला प्लांट्स होगा हमारा, उसमें पाया जाएगा कौन सा? एनाइसोसाइटिक स्टोमाटा. और डाइकोट में भी मेनली कौन सा फैमिली होनी चाहिए? क्रूसीफेरी फैमिली. ठीक है. थर्ड हमारा है पैरासाइटिक स्टोमाटा. इसको हम लोग बोलते हैं रूबिशियस टाइप. क्या बोलते हैं इसको? रूबिशियस टाइप भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है? गार्ड सेल आर अकम्पेन्ड बाय 2 सब्सिडरी सेल लेइंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द गार्ड सेल. 2 सब्सिडरी सेल
ऑफ द गार्ड सेल, इसमें पैरेलल सब्सिडरी सेल पाया जाता है। जैसे गार्ड सेल हमारा हो गया, जैसे इसके पैरेलल में ये हमारा गार्ड सेल है, ये क्या है हमारा सब्सिडरी सेल हो गया, ठीक है। और ये नंबर ऑफ 2 होता है, इसमें दोनों साइड से पैरेलल सब्सिडरी सेल सराउंडेड होता है, ठीक है। तो सब्सिडरी सेल्स प्लेस लेंथ वाइज अलोंग साइड गार्ड सेल, जितना गार्ड सेल्स का लेंथ होगा उतना भी हमारा सब्सिडरी सेल का रहेगा, दोनों पैरेलल अरेंज रहेगा। की फीचर्स हो जाएगा सब्सिडरी सेल पैरेलल टू गार्ड सेल एंड पोर, जितना इसका पोर्स रहेगा, जहां तक गार्ड सेल्स का साइज रहेगा उतना दूर तक ही इसका क्या होगा सब्सिडरी सेल का साइज रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जाएगा रूबिसिएसी, मैग्नोलेसी एंड फेवेसी। ये जो हमारा ये क्या है सारा, ये फैमिली है। इस तीनों फैमिली की बात करेंगे जिसमें कैसा पाया जाएगा, पैरासाइटिक टाइप का स्टोमेटा पाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस जगह हेल्प इन इजी डिफ्यूजन एंड गैस एक्सचेंज। इस टाइप का जो स्टोमेटा का वर्क होता है वो क्या करता है, इजीली डिफ्यूज होता है एंड गैस को इजीली एक्सचेंज करता है। तो ये गैस एक्सचेंज वाली बात हमने स्टोमेटा में ही पढ़ा है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर है डायसाइटिक स्टोमेटा। इसमें क्या होगा, गार्ड सेल सराउंडेड बाय 2 सब्सिडरी सेल। इसमें भी गार्ड सेल जो हमारा ये 2 सब्सिडरी सेल से घिरा हुआ है, और ये अभी कैसा अरेंज है, इसके बीच से निकला हुआ है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या था, पैरेलल देखा था हमने। 2 सब्सिडरी सेल हुज कॉमन वॉल इज एट राइट एंगल टू द गार्ड सेल्स। राइट एंगल होगा यहाँ से, है ना, 90 डिग्री हो रहा है ना यहाँ से, राइट एंगल। राइट एंगल से क्या होता है, दोनों साइड अरेंज होता है सब्सिडरी सेल, ठीक है। इसको हम लोग कैरियोफैलेसियस टाइप भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 2 सब्सिडरी सेल्स है ये हमारा। देयर कॉन्टेक्ट वॉल इज परपेंडिकुलर टू द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अरेंज होता है सब्सिडरी सेल। यदि हम डायसाइटिक स्टोमेटा की बात करेंगे तो इसमें ये सब्सिडरी सेल कैसे अरेंज रहेगा, परपेंडिकुलर टू द गार्ड सेल्स। की फीचर होगा सब्सिडरी सेल ओरिएंटेड ट्रांसवर्सली, या फिर इसको हम ट्रांसवर्सली भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो गया इसका, किस किस फैमिली में पाया जाएगा, तो पहला हमारा है कैरियोफैलेसी फैमिली एंड एक्नेंथेसी फैमिली में। इंपॉर्टेंस को देखेंगे, डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट यूज्ड इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। इसका अरेंजमेंट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हमारा 5th वन है जो कि ग्रास टाइप में पाया जाता है, ये हमारा है ग्रामिनियस स्टोमाटा। ग्रामिनियस स्टोमाटा जो है, इसमें क्या होगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमाटा होता है इन ग्रासेस में, और ग्रासेस जितना तो मोनोकोट्स वाला होता है। मोनोकोट्स, जैसे हमने अभी डायकोट्स की बात की थी, मोनोकोट्स में सिंगल कोटिलेडन्स पाया जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोकोट्स बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमाटा इन ग्रास एंड मोनोकोट्स वेयर गार्ड सेल आर डम्बल शेप। ये डम्बल शेप का प्रेजेंट होगा ऐसे करके, ठीक है। और गार्ड सेल्स नैरो इन द मिडिल। गार्ड सेल्स कैसा रहेगा, नैरो रहेगा मिडिल्स में, ठीक है। बल्बस एट द इंड, बल्ब टाइप का शेप रहेगा इंड में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डम्बल शेप भी बोलते हैं। सराउंडेड बाय 2 सब्सिडरी सेल्स, और ये भी 2 सब्सिडरी सेल से सराउंडेड रहेगा, घिरा रहेगा, ठीक। अरेंज लेटरली, की फीचर्स का देखेंगे तो डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स होगा और लेटरल सब्सिडरी सेल्स होगा, ठीक। और किस किस फैमिली में पाया जाएगा, तो ये है हमारा पोएसी फैमिली में, जैसे हो गया व्हीट, राइस, मेज, बार्ली। दैट मीन्स ये सारा क्या किस में होगा, मोनोकोट्स। इंपॉर्टेंट adapted for efficient regulation of water loss in grasses, allow fast opening and closing। ये क्या करता है, फास्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करता है, ठीक है। जब गैसेस का एक्सचेंज होता है इसमें तो क्या करता है, ये जल्दी से ओपन होता है, जल्दी फिर वो क्लोज होता है, ठीक है। अब हमारा है एक्टिनोसाइटिक रेडिएट सेल्ड स्टोमाटा। में क्या होगा, इन दिस टाइप द स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय सर्कल ऑफ सब्सिडरी सेल। अब इसमें सर्कुलर मोशन में अरेंज रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा गार्ड सेल है 2,
इसमें इस टाइप से अरेंज रहेगा। ठीक है, सब्सिडी सेल अरेंज इन रेडिएटिंग स्पॉक लाइक पैटर्न अराउंड द गार्ड सेल्स। स्पॉक इसी तरह स्पॉक लाइक पैटर्न में अरेंज रहता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन सेंटर। इसमें क्या होगा, गार्ड सेल सेंटर में प्रेजेंट रहेगा और चारों ओर से सब्सिडी सेल्स को क्या करेगा, सराउंडेड रहेगा, घेर के रखेगा उसको। ठीक है, सब्सिडी सेल न्यूमरस यूजुअली 5 और मोर। ये न्यूमरस टाइप का सब्सिडी सेल पाया जाता है, मतलब कि या तो वो 5 है या फिर यूजुअली 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एंड अरेंज लाइक रेज अराउंड द गार्ड सेल। ये कैसा दिखेगा, रे जैसा से। रे का मतलब था सन का जो किरण बिखेरता है। ठीक है, ये हमारा सन है तो इसका रे से जाता है ना, और अरेंजमेंट जो होता है इसमें सब्सिडी सेल का इसी तरह से होता है। तो इसमें गार्ड सेल हो गया हमारा, ये सब्सिडी सेल बन गया। ठीक है, फॉर्मिंग रोसेट पैटर्न लुक्स लाइक ए फ्लावर्स विथ पेटल्स या फिर सन विथ रेज। कैसा दिखेगा, जैसे फ्लावर्स जो होता है उसका पेटल्स थर्ड साइड से घिरा हुआ रहता है, या फिर सन विथ रेज के जैसा दिखता है ये। इंपॉर्टेंस किसकी बात करेंगे, दिस टाइप इज लेस कॉमन। ठीक है, ये लेस कॉमन पाया जाता है बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक बोटनी टेक्सोनॉमी फॉर आइडेंटिफाइंग प्लांट फैमिलीज। और इससे हम लोग प्लांट फैमिलीज का पता लगा सकते हैं कि जिसमें स्टोमाटा जो है सन रे के जैसा अरेंजमेंट दिखेगा, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इजीली फैमिली का पता लगा सकते हैं किस फैमिली में ऐसा पाया जाता है। और द रेडिएटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड्स लार्ज सपोर्टिव बेस विच मे हेल्प द बेटर फंक्शंस अंडर द सर्टेन इकोलॉजिकल कंडीशन। रेडिएटिंग अरेंजमेंट होता है, क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, लार्ज सपोर्टिव बेस होता है और हेल्प किस में करता है, ये फंक्शनिंग करने में ये हेल्प करता है। जब इसकी गैसेस का एक्सचेंज करता है उसमें क्या करता है, ये इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, टाइप का अरेंजमेंट का जो सब्सिडी सेल प्रेजेंट रहेगा इसमें। अब टेट्रासाइटिक स्टोमाटा, इस नाम से ही क्लियर, टेट्रा मतलब 4, जिसके पास 4 सब्सिडी सेल प्रेजेंट रहेगा। इन टेट्रासाइटिक स्टोमाटा द गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय 4 सब्सिडी सेल। कितने सब्सिडी सेल इसके पास होगा, 4। 2 सब्सिडी सेल आर प्लेस्ड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस टू द गार्ड सेल। 2 रहेगा, इसके पैरेलल रहेगा, गार्ड सेल्स के पैरेलल में रहेगा, एंड 2 क्या होगा, उसके अपोजिट रहेगा। 2 सब्सिडी सेल्स आर प्लेस्ड एट द पोल्स या फिर एंड ऑफ द गार्ड सेल। पोल्स हो गया ये ऊपर वाला, या तो अपोजिट भी कह सकते हैं या फिर पोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ए 4 सेल अरेंजमेंट अराउंडेड द गार्ड सेल्स। एग्जाम्पल जब कॉमन इन मोनोकोट्स लाइक, अब ये भी किसमें पाया जाता है, मोनोकोट्स टाइप के प्लांट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फैमिली की बात करेंगे तो किसमें, लिलिएसी फैमिली में पाया जाएगा, एमरिलेडिएसी फैमिली में पाया जाएगा, कोमिलिनिएसी फैमिली में पाया जाएगा। एल्सो रिपोर्टेड इन सम डाइकोट, कुछ डाइकोट्स में भी इसको रिपोर्ट किया गया है कि मोनोकोट्स के अलावा ये डाइकोट्स में पाया जाता है। कौन सा, टेट्रासाइटिक स्टोमाटा वाला प्लांट। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोकोट्स डाइकोट्स को इजीली इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब कुछ एक्सेप्शन है, जब डाइकोट में पाया जाता है मेनली ये मोनोकोट्स प्लांट में पाया जाता है, तो इससे क्या होता है, क्लासिफिकेशन हो जाएगा मोनोकोट्स प्लांट्स का। इन टेट्रासाइटिक इज कॉमन स्टोमेटल टाइप इन देम प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड इफिशिएंट पोर रेगुलेशन ड्यू टू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सिडी सेल। ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एज वेल एज इफिशिएंट पोर रेगुलेशंस करता है। ड्यू टू इसकी वजह से करता है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली मतलब इवन नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सिडी सेल, इसके वजह से। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसी का ये चार्ट दिया हुआ है। टाइप्स हो गया एनिमोसाइटिक, इसमें कोई भी सब्सिडी सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट क्या होगा, रैंडम एपिडर्मल सेल्स अरेंजमेंट देगा, क्योंकि इसमें सब्सिडी सेल पाया ही नहीं जाता है। तो ये हमारा फैमिली में किस फैमिली में पाया जाएगा, रेनोन्यूक्लियेसी फैमिली एंड कुरकुर बीटा फैमिली में। ठीक है, एंड एसोसाइटिक की बात करेंगे तो सब्सिडी सेल इसमें 3 प्रेजेंट होता है, और एक स्मॉल होगा, 2 लार्ज होगा। ये किस फैमिली में पाया जाएगा, कॉमनली ब्रेकेसी फैमिली एंड सोलिनेसी फैमिली में पाया जाएगा। एंड थर्ड वन हमारा क्या है, पैरासाइटिक, इसमें 2 सब्सिडी सेल से घिरा रहेगा हमारा गार्ड सेल्स, एंड ये कैसा रहेगा, पैरेलल टू द गार्ड सेल। अरेंजमेंट का कैसा रहेगा,
गार्ड सेल के पैरेलल में रहेगा। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा, कौन सी फैमिली में, रूबिएसी एंड फैबेसी फैमिली में पाया जाएगा। डायस्टैटिक की बात करेंगे, इसमें भी 2 सब्सिडियरी सेल्स होता है। इसका अरेंजमेंट होगा वॉल एट द राइट एंगल टू द गार्ड सेल्स, है ना, जैसे कि हमारा गार्ड सेल्स है, इसके राइट एंगल से इधर रहेगा एंड एक इधर रहेगा। ठीक, ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा कार्योफेलेसी फैमिली में एंड एक्नेथेसी फैमिली में पाया जाएगा। अब हम लास्ट और हमारा है ग्रामिनेसियस। ग्रामिनियस वाला जो है, ये इसमें 2 सब्सिडियरी सेल पाया जाता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, अरेंजमेंट डम्बल शेप्ड का होगा, डम्बल शेप गार्ड सेल, लेटरल सेल्स, और ये इसमें मेनली पाया जाता है, इसमें ग्रासेस में पाया जाता है। ग्रासेस वाला कौन सा होता है, मोनोकोट्स वाला पाया जाएगा इसमें पोएसी फैमिली में। ठीक है, ये आपका टाइप्स ऑफ स्टोमाटा आज खत्म हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में ट्रैकोम्स की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।